तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ने वाले हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो सब जान रहे होंगे, क्योंकि इसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस। क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। और क्यों कहते हैं ये आपको पता ही होगा, क्योंकि ये क्या करते हैं? 38 एटीपी का निर्माण करते हैं। किसका? 38 एटीपी का निर्माण करते हैं और ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। हमारे बॉडी में ऊर्जा देने का कार्य कौन करता है? ये करता है। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा एक्टिव और सबसे ज़्यादा जो एक्टिव सेल ऑर्गेनिज्म कोई है तो वो है कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया है। कोशिका का सबसे ज़्यादा जो एक्टिव सक्रिय कोई है तो यही है, क्योंकि ये अपना कार्य करना बंद कर देंगे तो हमको एनर्जी मिलना कम हो जाएगा। ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इनके अंदर खुद एक डीएनए होता है और एक खुद जो प्रोटीन है वो बनाने का काम करता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है वो आगे अभी बताएंगे। अगर और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो इसके अंदर जो लिक्विड रहता है, इस लिक्विड को कहा जाता है मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। और ये जो होते हैं, आपको बताया था कि डबल मेम्ब्रेन होते हैं। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। याद रखिए, ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा जो होते हैं डबल मेम्ब्रेन होते हैं। 2-4 आपको ऑप्शन में दे रहेंगे, तो उसमें याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन होते हैं। आपको इमेज में दिख ही रहा होगा, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो मेम्ब्रेन है वो इनर मेम्ब्रेन है, और ये वाला जो दिख रहा है ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। तो दो तरह से होता है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है। और इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। मतलब जो इनर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन है, उन दोनों के बीच में रहते हैं, उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। ठीक है। और इसमें ये जो आप दिख रहे हैं इसको बोलते हैं डीएनए। ये माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के पास डीएनए होता है। ये खुद ही अपना बहुत सारे चीज़ों का निर्माण कर सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है इसको किसने दिया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है उसको दिया था सी बेंडर ने। किसने दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है उसको दिया था सी बेंडर ने। किसने दिया था? सी बेंडर ने दिया था। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था? तो सी बेंडर ने दिया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता हुआ आया भी है। ठीक है, कि इसको किसने दिया था। ठीक है, आया समझ में? और इसकी खोज किसने किया था? सबसे पहले इसकी खोज किसने किया था? तो कॉलिकर ने किया था। और अल्टमैन ने इसको किस नाम से दिया गया था? तो याद रखिए, अल्टमैन ने इसको कहा था, क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था इसको बायोप्लास्ट। क्या कहा था इन्होंने? बायोप्लास्ट कहा था। याद रखिएगा। ठीक है। सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था? तो ये किया था कॉलिकर ने। बायोप्लास्ट के नाम से किसने कहा था? तो याद रखिएगा वो कौन सा है? अल्टमैन ने। और ये दूसरा सबसे बड़ा कोशिका अंग है। सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन सा है? तो वो है प्लास्टिड। कौन सा है? प्लास्टिड है, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट वगैरह रहते हैं। ठीक। और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है कौन सा? वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक ग्रीक वर्ड है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ग्रीक वर्ड से बनाया गया है। ये जो है माइटोस, क्या है? माइटोस। माइटोस मतलब होता है थ्रेड। क्या होता है? थ्रेड। माइटोस मतलब क्या होता है? थ्रेड होता है। इसको यहाँ लिख देते हैं। माइटोस मतलब क्या होता है? थ्रेड होता है। थ्रेड मतलब एक धागे की तरह। और कॉन्ड्रिया मतलब होता है ग्रेनुल। क्या होता है? ग्रेनुल। तो याद रखिएगा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको कट। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये दो वर्ड से मिला है, माइटोस। माइटोस मतलब होता है थ्रेड। क्या होता है? थ्रेड। और कॉन्ड्रिया मतलब होता है कॉन्ड्रियल। इसका मतलब होता है ग्रेन्यूल। ठीक। और ये कौन सा वर्ड है? ये ग्रीक। क्लियर? और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये एटीपी का निर्माण करते हैं और हमको एनर्जी देने का काम करते हैं। और जो एनर्जी दे देते हैं
उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम कौन करता है, तो गोल्गी बॉडी करते हैं। कौन करते हैं, गोल्गी बॉडी करते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी या कोई भी जो कोशिका अंग है वो कार्य नहीं कर रहे हैं तो उसको समाप्त करने का कार्य कौन करेंगे, लाइसोसोम करेंगे। कौन सा करेंगे, लाइसोसोम करते हैं। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, एक कोशिका में उपस्थित समस्त जो माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, एक कोशिका में उपस्थित समस्त जो माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा उसको बोलते हैं कॉन्ड्रियोम। क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियोम के नाम से जाना जाते हैं, याद रखिएगा, कॉन्ड्रियोम के नाम से जाना जाता है। एक कोशिका में उपस्थित समस्त जितने भी कोशिका रहेंगे उसको। जंतु कोशिका की अपेक्षा पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है। जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है और जो पादप कोशिका होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं, क्योंकि जंतुओं को क्या होता है, एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्लांट। और जो उच्च जंतु होते हैं, जैसे कि जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं, उसमें सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है। वहाँ पे जो फ्लाइट मसल्स है, मतलब उड़ने वाले जो मसल्स है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में आपको बताया था कि ये कौन से वाले हैं, तो ये जो है डबल मेम्ब्रेन वाला है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल मेम्ब्रेन वाला है। डबल मेम्ब्रेन होता है, एक तो इनर मेम्ब्रेन होता है और एक होता है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन और ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, इस आंतरिक झिल्ली में प्रोटीन अधिक होते हैं। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे राइबोसोम पाए जाते हैं जिनमें प्रोटीन का निर्माण होता है। और इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। इस बात को याद रखिएगा, डबल मेम्ब्रेन होते हैं, इनर और आउटर, और इसके अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं क्योंकि अंदर में बहुत सारा लाइसोसोम पाए जाते हैं। और इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। और झिल्ली एक ही स्थान द्वारा अलग होते हैं, मतलब जो झिल्ली, कौन सा झिल्ली के मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन दूसरा मेम्ब्रेन जो एक दूसरे से अलग करने का काम करते हैं, उस जगह को बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल। क्या बोलते हैं, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल। किसको बोलते हैं, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया और ये आउटर मेम्ब्रेन, इन दोनों को अलग करने वाले जो जगह होता है उसको बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल कहा जाता है। ठीक है, और इसमें आप देख रहे हैं उंगली के समान जो संरचना होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में इस तरह से जो उंगली के समान संरचना होता है, इस उंगली के समान संरचना जो रहता है उसको कहते हैं क्या, इसको कहा जाता है क्रिस्टी। क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहा जाता है। जो उंगलियों के समान संरचना होता है, इसमें आप देख रहे हैं उंगली के समान जो संरचना है, इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। आया समझ में कि नहीं आया। और याद रखिएगा को एक और क्वेश्चन आता है, क्रेब साइकिल। क्या, क्रेब जो साइकिल होते हैं वो कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन आता है, क्रेब साइकिल कहाँ पे होता है या कहाँ पे चलता है, तो याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में चलता है, क्रेब साइकिल जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। किस में चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको ETS के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, क्रेब साइकिल किस में होता है, तो क्रेब साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और इसमें जो लिक्विड भरा रहता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसमें उंगली के समान जो संरचना होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। इसके अंदर DNA RNA पाए जाते हैं। ठीक, हाँ समझ में। इसके अंदर मैट्रिक्स भरे होते हैं, मतलब जो लिक्विड भरे होते हैं, इसमें DNA RNA होते हैं, और ये खुद ही क्या करते हैं कि प्रोटीन निर्माण का कार्य करते हैं, खुद का DNA होते हैं, जिसकी वजह से याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको क्या कहा जाते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल किसको कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें खुद का DNA होता है, RNA होता है। ठीक है, खुद ही प्रोटीन बनाने का कार्य करते हैं। और इन मैट्रिक्स में, मतलब वो जो लिक्विड है उसमें डबल स्ट्रैंड DNA
होता है। सर्कुलर यानी कि राउंड वाला जो डीएनए पाया जाता है। और इस मैट्रिक में याद रखिएगा डीएनए रेप्लिकेशन और जो ट्रांसक्रिप्शन है इसके लिए एंजाइम पाए जाते हैं। वो एंजाइम कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम पाए जाते हैं, याद रखिएगा ये। ठीक है, खास करके ये चीज़ को याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है, खुद का आरएनए होता है, खुद ही प्रोटीन बनाने का कार्य कर सकते हैं, इसीलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल कहा जाता है। इसका क्या काम रहता है? एटीपी निर्माण करना होता है, यानी कि ऊर्जा देने का कार्य होता है। ठीक है, ये था माइटोकॉन्ड्रिया। थैंक यू सो मच।